हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपके क्लास 12th के लिए जो आपका परसों का पेपर है, सॉरी कल का पेपर है, ठीक है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहा है यूनिट बाय यूनिट। तो आपके यूनिट 10 के आज हम इस वीडियो में बताएंगे और आज ही आपके लगभग शाम तक 4 बजे तक आपके जो रही बची यूनिट है, यूनिट 11, 12 और 13, ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 बजे तक आपको मिल जाएंगे। मतलब एक वीडियो आ जाएगी आपकी 12-1 बजे, ठीक है, 1-2 बजे, 1-3-4 बजे, इस प्रकार से आपकी आ जाएगी। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। बस आप देखो, जिन स्टूडेंट से ज़्यादा प्रश्न नहीं लग रहे हैं, यूनिट बाई यूनिट पूरे प्रश्न नहीं तैयार हो रहे हैं, तो वो प्रश्न स्टार वाले लगा लें, ठीक है। वो मतलब वो स्टूडेंट स्टार वाले प्रश्नों को तैयार कर लें, अगर जिनसे ज़्यादा तैयार नहीं हो रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि स्टार वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ज़्यादातर प्रश्न आपको स्टार वाले प्रश्नों से ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और देखिए, मैथ्स में क्या होता है, मेथड इंपॉर्टेंट रहता है। आपको मेथड सीखना है, सवालों को नहीं रटना है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि सवाल संख्या चेंज होकर आ सकता है, ठीक है, लेकिन मेथड वही रहेगा उसको सॉल्व करने का। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, मेथड सीखे, सवालों को ना रटें। चलिए इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, इस यूनिट का नाम है सदिश बीजगणित, ठीक है। सदिश बीजगणित में आपका कुल 7 नंबर के प्रश्न आने हैं, जिसमें से 3 आने हैं 1 नंबर वाले, और 2 प्रश्न आएंगे आपके इस यूनिट से 2 नंबर वाले, दो प्रश्न आएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। और देखिए, वीडियो को पूरा इसलिए देखना है क्योंकि हम स्टार लगवाते हैं। जिन प्रश्नों पर स्टार लगवाएंगे उनको आप अच्छे से तैयार कर लेना और स्टार वाले प्रश्नों को देख लें। और हाँ, जो आपके ऑब्जेक्टिव है, देखो ऑब्जेक्टिव आप कहाँ से तैयार करें। ऑब्जेक्टिव आप किसी परीक्षा दिन सीरीज हो गई, या फिर प्रश्न बैंक हो गया, ठीक है, या कोई मतलब कोई भी सीरीज हो सकती है, परीक्षा लोग, परीक्षा बोध, या फिर एनएसडी हो गई, या फिर आप बुक से तैयार करो, कहीं से भी तैयार कर लो, ऑब्जेक्टिव की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और पिछले 3 ईयर के आप ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेना, जैसे 2019 का हो गया, 20 का पेपर हो गया, और आपका 22 का हो गया। इनके ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेने, ठीक है। इनके आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो। वैसे तो पिछले जो 3 साल के पेपर है उनको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें सब कवर कर रखे हैं प्रश्न, आपके प्रीवियस ईयर भी प्रश्न कवर कर रखे हैं। और ऑब्जेक्टिव की रही बात, तो ऑब्जेक्टिव प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप एनएसडी वगैरह से या फिर परीक्षा दिन वगैरह से कवर कर लो, ठीक है, वहाँ से आप कवर आसानी से हो जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को अपन शुरू कर लेते हैं। देखिए, इसमें अपना सदिश बीजगणित में से अपने 2 नंबर वाले प्रश्न देख लेते हैं। स्टार वाले अपन जल्दी से देख लेते हैं, आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है, ठीक है। तो इसमें अपना पहला स्टार वाला है, ठीक है। देखो, इसमें एक प्रश्न 101% आएगा एकांक सदिश के ऊपर। एकांक सदिश या फिर मात्रक सदिश, बात एक ही है। एकांक सदिश के ऊपर जो यूनिट वेक्टर है उसके ऊपर एक प्रश्न पक्का आएगा, 101% आएगा, ठीक है, 2 नंबर का। इसीलिए आप एकांक सदिश को आप अच्छे से निकालना सीख लें, इसका फॉर्मूला, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, एकांक सदिश हो गया या फिर मात्रक सदिश हो गया, ठीक है। तो यह प्रश्न अच्छा है, और यह भी प्रश्न, इसमें भी आपको मात्रक सदिश, एकांक सदिश ज्ञात करना है, ठीक है। और सदिश आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। देखो, पी क्यू के अनुदिश ज्ञात करना है, तो ठीक है। तो यहाँ पर पी और क्यू की वैल्यू दी गई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2022 में आया था। अगला है, इसमें आप देख सकते हो आर इक्वल टू दिया है, वेक्टर आर इक्वल टू दिया है, ठीक है। तो ये आपका स्टार वाला, ठीक है। और वेक्टर आर इक्वल टू दिया है, तो आर की दिशा में एकांक सदिश ज्ञात करना है, यानी एकांक यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है अपना 5वां प्रश्न, देख सकते हो 5वां प्रश्न आपका स्टार वाला है, ठीक है। सेम इसी तरीके से ये वाला सॉल्व होगा जो एक्स्ट्रा में दिया रखा है, सेम सेम प्रोसेस वही है, ठीक है। और नेक्स्ट अपना प्रश्न है 6वां वाला प्रश्न। 6वां प्रश्न अपना स्टार वाला है, और सेम यही प्रोसेस से ये वाला प्रश्न सॉल्व होगा, बिल्कुल। अगर आपने ऊपर वाला सॉल्व कर लिया 6वां प्रश्न, तो 7वें प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं 8वां प्रश्न और 9वां प्रश्न। 9वां अपना स्टार वाला है, अगर आपने 9वां सॉल्व कर लिया तो आपको 8वें प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम है, बिल्कुल सेम, ठीक है। चलिए अगला अपना है 10वां प्रश्न। तो 10वां प्रश्न, 11वां प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 11वां सॉल्व कर लिया तो आपको 10वां जो है आसानी से सॉल्व कर लो, क्योंकि सेम मेथड है, सेम प्रोसेस है, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। स्टार वाले प्रश्न सभी ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो अगला है अपना 13वां प्रश्न, सदिश। देखो, ए वेक्टर इक्वल टू इसके दिक् अनुपात या फिर दिक् की वजह निकालना सीख लो, आ सकता है 2 नंबर में, दिक् अनुपात या फिर दिक् की वजह, और इसकी सहायता से दिक् कोसाइन ज्ञात करो। ये करना चाहे तो कर सकते हो, नहीं छोड़ सकते हो, अगर आपसे बन जाए तो बना लो, ठीक है। नेक्स्ट वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करना ही करना है, ठीक है। और अगला है अपना, सिद्ध कीजिए कि वेक्टर इक्वल टू दिया है, ठीक है, और वेक्टर वी इक्वल टू दिया है, समांतर सदिश है, प्रूव करना है, यह समांतर सदिश है। नेक्स्ट है अपना, इस ये वाले को तैयार कर लेना, ठीक है। इस वाली कंडीशन को आप तैयार कर लेना, परस्पर लंबवत कंडीशन को। देखो, परस्पर लंब की कंडीशन आप सभी को पता होनी चाहिए क्या होती है। कोई भी अपन को 2 वेक्टर दिए रहेंगे, यदि 2 वेक्टर का
यदि दो वेक्टर का प्रोडक्ट जो है वो 0 आ जाता है तो क्या होता है, सदिश जो है लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह कंडीशन ज्ञात करनी है आपको, ए इंटू बी निकाल लेना है आसानी से। ठीक है, और यहाँ पर सररेख की कंडीशन आपको पता नहीं चाहिए। इसी प्रकार समतली की कंडीशन, समतली वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, हालांकि ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2018 के पेपर में आया था, बट 3 नंबर में आया था, लेकिन 2 नंबर में आ सकता है, छोटा ही है। ठीक है, तो कर लेना। तो इसमें मैं आपको स्टार बता दूं, 16 प्रश्न स्टार वाला है, 17वां भी स्टार वाला है, 18 भी स्टार वाला है। देखिए वैसे इसमें प्रश्न 25 है, लेकिन स्टार वाले 15 प्रश्न है। ठीक है, स्टार वाले कितने प्रश्न है, 15 हैं। तो अगर आप बिना स्टार वाले छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, रिस्क रहेगी थोड़ी। ठीक है, फिर बाद में मत कहना सब बताया नहीं। अब देखिए ये अपना स्टार वाला है, सिद्ध करो कि प्रथम त्रिभुज की भुजाओं द्वारा क्रमण से निर्भर सदस्यों का योग शून्य होता है, या फिर ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए तो ये स्टार वाला है, तैयार कर लेना। अगला प्रश्न अपना 20वां प्रश्न है। देखो इसमें क्या ज्ञात करना है, वही है, परपेंडिकुलर की कंडीशन है, सिंपल है, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दिया है ए और बी की वैल्यू दी गई है। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी लंबवत अपन को ज्ञात करना है। तो लंबवत की कंडीशन अपन को पता है, जो अपने जैसे यहाँ पर दिया है ए प्लस बी और ए माइनस बी लंबवत है। ठीक है, तो ए प्लस बी पहले तो अपन निकाल लो, यहाँ से ए की वैल्यू रख के और बी की वैल्यू रख के ए प्लस बी निकाल लो, फिर अपन ए माइनस बी निकाल लो। ठीक है, फिर उसके बाद जो निकलेगा ए प्लस बी की वैल्यू और ए माइनस वैल्यू निकलेगी, उसको इंटू कर दो। इंटू करने के बाद यदि 0 आता है तो क्या है, लंबवत है। ठीक है, इस प्रकार से ज्ञात करना है। अगर मान लो इसमें पूछ लिया जाए एकांक सदिश ज्ञात करो इसी का, लंबवत आ गया अपना। जैसे मैं आपको बताऊँ, एक सवाल है इसमें, जैसे ए वाला 21 वाला सवाल है, स्टार वाला है। इसमें आपको क्या करना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो पहले तो आपको ए प्लस बी निकालना है, फिर ए माइनस बी निकालना है, फिर इनका परपेंडिकुलर निकालना है, ए इंटू बी, मतलब इन दोनों का आपको प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, इन दोनों का इंटू निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों का इंटू निकालने के बाद अपन क्या करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसका अपन मात्रक सदिश ज्ञात कर लेंगे। क्या कर लेंगे, मात्रक सदिश ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार से अपन लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगला अपना 22वां प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयार करना ही करना है, स्टार वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो 23वां प्रश्न है, देखिए प्रक्षेप वाला सवाल आ सकता है, एक प्रक्षेप वाला आप देख लेना। ठीक है, यहाँ पर दिया है ए का प्रक्षेप सदिश बी की दिशा में ज्ञात करो। देखो यहाँ पर ए का प्रक्षेप बी की दिशा में ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अगर दिशा नहीं बोलता तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए थे, यहाँ पर जो फॉर्मूला होता तब ए होता। यदि बोलता कि ए का प्रक्षेप बी है, मतलब तब अपन सिंपली अपन प्रक्षेप ज्ञात करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि ए का जो प्रक्षेप है वो सदिश बी की दिशा में ज्ञात करना है। ठीक है, बी की दिशा में ज्ञात करना है। यहाँ पर डायरेक्शन आ गई है, इसीलिए डायरेक्शन आ गई है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, बी की दिशा में बोल रहा है तो अपन ये बी का यूनिट वेक्टर का इकाई सदिश निकाल लेंगे बी का, और उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा अपना, देख लेना, सॉल्व कर लेना, आसान हो, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो प्रश्न है, यह प्रश्न वैसे 3 नंबर लायक है, लेकिन 2 नंबर में आ सकता है, छोटा प्रश्न है। ठीक है, देख लेना। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी संलग्न भुजाएं ए इक्वल टू दिया है, बी इक्वल टू द्वारा दी गई हैं। ठीक है, देख लेना अगर सॉल्व हो जाए तो। अगला प्रश्न सॉल्व करना ही करना है, इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट अपना प्रश्न है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू अपन को याद करनी है। ठीक है, और नेक्स्ट अपना प्रश्न है, इसका देखो कोण वाले इस साल शायद सिलेबस से हटा दिए गए हैं, उसमें हटाए गए हैं जो आप त्रिविमीय ज्यामिति है, लेकिन सदिश वाला जो चैप्टर है उससे नहीं हटाए गए हैं, तो शायद इसमें आ सकता है। ठीक है, लेकिन जो त्रिविमीय ज्यामिति उसमें जो कोण वाले जो बीच का कोण याद करो वो वाला जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है, तो सदिश वालों में नहीं हटाया गया है, तो सदिश वाले में आ सकता है, तो देख लेना। अगला नेक्स्ट अपना प्रश्न ए वाला है, तो स्टार वाले प्रश्नों को खास करके ध्यान देना है। ठीक है, स्टार वाले प्रश्न तैयार कर लो और उसके बाद बिना स्टार वाले याद कर लो, मतलब तैयार कर लो। ठीक है, याद करने का तो उसमें कोई काम ही नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।